दोस्तों आज की मेरी यह वीडियो अर्ध सरकारी पत्र के विषय में है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने अर्ध सरकारी पत्र की परिभाषा, उदाहरण और प्रारूप के बारे में बताया है। दोस्तों पत्र को करते समय एक चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि आयोग आपको पत्र लिखने के लिए एक निर्धारित स्थान ही देता है। तो दोस्तों इसलिए पत्र लिखते समय सावधानी इस चीज़ की रखनी है कि ये किसी भी प्रकार से गलत ना होने पाए, क्योंकि आपको इसके लिए दूसरा पेज नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों इसको लिखते समय आप लोग एक पेंसिल ले जाइएगा एग्ज़ाम रूम में, जिससे कि आप लोग पहले एक हल्का सा आउटलाइन बना लीजिएगा, और ताकि आपको दाहिने किनारे पर कितना स्पेस छोड़ना है या बाएं किनारे पर कितना स्पेस छोड़ना है, इस चीज़ का आप लोग एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लीजिए। उसके बाद ही आप लोग पेन चलाइएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने अर्धशासकीय पत्र के जो एग्जाम्पल और परिभाषा दी हुई है दोस्तों वो बिल्कुल सरल लैंग्वेज में है। दोस्तों यदि आप लोग इसे एक बार पढ़ेंगे तो ये आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। पत्र लिखते समय आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि दोस्तों ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। दोस्तों यदि आप लोग बिल्कुल इसी तरह लिख देंगे तो आप लोगों को पूरा नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, चूँकि समय बहुत कम है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं, देखते हैं अर्धशासकीय पत्र की परिभाषा क्या होती है। अर्धशासकीय पत्र सरकारी पत्र का ही एक उपभेद है। यह सरकार के कामकाज में प्रयोग होता है। इतना अवश्य है कि इस तरह के पत्रों का प्रयोग कम होता है। यह कभी कभार ही भेजे जाते हैं। विशेष स्थितियों और संदर्भों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। यह कब कब प्रयोग किया जाता है? जब सरकार के किसी कार्य की ओर अधिकारी का ध्यान तुरंत आकृष्ट कराना हो, किसी सरकारी आदेश का परिपालन जल्दी से कराना हो, कोई सूचना किसी विभाग या विभागों को अविलंब देनी हो, तो इन विशेष स्थितियों और संदर्भों में सरकारी पत्र न भेजकर अर्ध शासकीय पत्र भेजे जाते हैं। दोस्तों देखते हैं अर्धशासकीय पत्र की विशेषता क्या होती है। दोस्तों अर्धशासकीय पत्र अनौपचारिक होते हैं। इसी कारण इनकी भाषा शैली और प्रारूप सरकारी पत्रों से भिन्न होती है। इन पत्रों में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष शैली मैं आप अपनाई जाती है। इन पत्रों में दाएं पार्श्व पर सबसे ऊपर पत्र संख्या, प्रेषक का विभाग, अनुभाग, दिनांक तथा स्थान का उल्लेख किया जाता है। बाएं पार्श्व पर प्रेषक का नाम तथा पदनाम लिखा जाता है। इसके पश्चात संक्षिप्त रूप से विषय लिखा जाता है। इस पत्र का संबोधन सदैव आत्मीयता सूचक शब्दों के साथ होता है, जैसे प्रिय श्री महोदय। पत्र का समापन आदर सूचक शब्द के साथ किया जाता है। दोस्तों जैसे हम लोग पत्र समाप्त करते हैं तो समाप्ति सूचक शब्द का इसमें प्रयोग किया जाता है, जैसे सादर, सम्मान सहित या ससम्मान। इसके पश्चात प्रेषक भवनिष्ठ लिखकर प्रेषक अपने हस्ताक्षर तथा लघु कोष्ठक में संक्षिप्त नाम का उल्लेख करता है। इसके पश्चात सबसे नीचे बाएं पार्श्व पर, बाएं पार्श्व मतलब दोस्तों बाएं किनारे पर प्रेषिती का नाम, पदनाम, पता इत्यादि लिखा जाता है। दोस्तों ये तो रही अर्थशास्त्रीय पत्र की परिभाषा। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल परिभाषा है और ये आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगी। एक दो बार पढ़ लेंगे आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगी। दोस्तों आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। दोस्तों आइए देखते हैं अर्थशास्त्रीय पत्र कैसे लिखा जाता है, इसका उदाहरण क्या है। दोस्तों इस पत्र को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को सिर्फ इतनी ही जगह मिलेगी
और सेम यही साइज़ रहेगा पेज का। दोस्तों आपको इतने में ही पत्र लिखना होगा। दोस्तों बीईओ का अभी मेंस का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 1 लेटर के लिए मात्र 1 ही पेज मिला था। इसलिए दोस्तों मैंने ऐसा एग्ज़ाम्पल चुना है कि जो कि आप लोगों का 1 पेज में पूरा हो जाए। दोस्तों अर्थशास्त्री पत्र लिखते समय इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमें दाएं किनारे और बाएं किनारे में ऐसा सामंजस्य बैठाना है कि वो भद्दा ना लगे। इसलिए दोस्तों मैंने स्केल से ये निशान लगा करके प्रैक्टिस किया था कि हमारा बायां और दायां की जगह निश्चित हो जाए। यहाँ ये दोस्तों देखिए मैंने अर्थशास्त्री पत्र को लिखते समय देखिए दोस्तों मैंने यहाँ ये निशान लगाया हुआ है। दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और आप लोग एग्ज़ाम रूम में कर सकते हैं कि आप लोग एक पेंसिल लेते जाइएगा और वहाँ से हल्का सा आप लोग आउटलाइन बना लीजिएगा और ये देखिएगा कि इतने में ये हमारा आ जा रहा है कि नहीं। दोस्तों यहाँ आप लोग ये देखिए कि मैंने इसको कैसे लिखा है। अर्धशासकीय पत्र संख्या, अर्थशासकीय को मैंने शॉर्ट में लिखा है, अर्धसा लिखा है, फिर पा लिखा है, फिर संख्या को भी शॉर्ट कर दिया है। उसके बाद हल्का सा डैश लगाया है, डैश के बाद 25 लिखा है और कोष्ठक में का लिखा है। उसके बाद ऑब्लिक 4 खा कोष्ठक में ऑब्लिक 2020-21। दोस्तों संख्या आप लोग अपने मन से डालिएगा क्योंकि संख्या याद नहीं रहती है। और दोस्तों इसके बाद फिर विभाग का हम नाम लिखते हैं। तो विभाग क्या है? नदी जल एवं पर्यावरण विभाग मध्य प्रदेश। और दोस्तों फिर उसके बाद अनुभाग लिखते हैं। अनुभाग क्या है? अनुभाग है दोस्तों सेवा अनुभाग। दोस्तों यहाँ आप ये देख रहे हैं कि इधर ये हमारा ये नहीं मिला हुआ है, इधर हमारा मतलब कम ज़्यादा है। लेकिन आप लोग ये देखिए दाहिने किनारे पर आप लोगों का ये मिला हुआ होना, ये सीध में होना चाहिए, ठीक है। और देखिए उसके बाद जो है अनुभाग सेवा अनुभाग को लिखने के बाद फिर दोस्तों यहाँ देखिए दिनांक डालेंगे। दिनांक के 10 दिसंबर, फिर कॉमा 2020 कॉमा, फिर उसके बाद स्थान क्या है? भोपाल। अब दोस्तों आप लोग आइए बाएं पार्श्व पर। बाएं दोस्तों यहाँ प्रेषक नहीं लिखा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं लिखा हूँ आप लोगों को बिल्कुल उसी तरह लिखना है। फिर उसके बाद प्रेषक का यहाँ ये देखिए नाम लिख दिया। याराला हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आयोग ने नाम लिखने से स्पष्ट मना किया हुआ है। आप लोग सिर्फ जो है एक आभासी नाम लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ याराला नाम दिया है। उसके बाद ये दोस्तों देखिए इसके नीचे हम पदनाम लिखते हैं। तो जो प्रेषक हैं उनका नाम याराला है और वो संयुक्त सचिव हैं। दोस्तों याराला के बाद ये हमने कॉमा लगाया है और पद नाम के बाद ये हमने खड़ी पाई लगाई है। अब यहाँ आप लोग दोस्तों देखिए ये विषय दोस्तों मैंने कहाँ से लिखा है? दोस्तों मैंने विषय ये सा के थोड़ा सा ये नीचे लिया हुआ है और उसके बाद ये डैश लगाया है। तो विषय क्या है? नर्मदा नदी जल संरक्षण कार्य योजना के संदर्भ में। तो दोस्तों विषय लिखने के बाद इसको अंडरलाइन करना है। और उसके बाद ये देखिए दोस्तों प्रिय श्री महोदय जो संबोधन है वो आत्मीय सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है अर्ध सरकारी पत्रों में, इसकी ये खास बात होती है। तो दोस्तों यहाँ ये देखिए ये याराला है, संयुक्त सचिव है। ये देखिए ये इसके ही नीचे सीध में बिल्कुल प्रिय श्री महोदय लिखा है। दोस्तों किसी पत्रिका में जैसे प्रिय तिवारी जी, प्रिय यादव जी, इस टाइप की चीज़ें लिखी रहती हैं और या कभी कभी नाम भी लिखा रहता है प्रिय अनिल जी। तो दोस्तों आप लोग ये ना करिएगा, आप लोग सिर्फ प्रिय श्री महोदय ही लगाइएगा। अब दोस्तों ये इसको लगाने के बाद अब ये दोस्तों देखिए हमने उपर्युक्त कहाँ से लिया है? उपर्युक्त हम दोस्तों ये महोदय की हमने बिल्कुल नीचे से लिया है, उसके सीध से यहाँ से लिया हुआ है। तो ये मैटर हमारा क्या है? मैटर हमारा ये है, उपर्युक्त के संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि नर्मदा नदी जल संरक्षण कार्य योजना के संदर्भ में भूमिहीन विस्थापित नागरिकों हेतु निर्मित आवासों का
मरम्मतीकरण यथाशीघ्र पूरा कराने का कष्ट करें। फिर कॉमा है, जिससे आवास आवंटन की प्रक्रिया यथा समय पूरी की जा सके। दोस्तों हमको दूसरी बात जब लिखना है तो हम 2 की संख्या डाल के ही लिखेंगे। दोस्तों दूसरी बात लिखने के लिए दोस्तों ये यहाँ ये देखिए, ये हमने यहाँ 2 लिखा है। आप दोस्तों यहाँ भी लिख सकते हैं, आप चाहे यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मैंने आयोग और सचिवालय से जो आने वाले पत्रों का अवलोकन किया है तो 2 हमको कभी यहाँ दिखाई देता है और कभी यहाँ दिखाई देता है, इसलिए दोस्तों आप कहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब दोस्तों दूसरी बात हमको लिखना है तो यहाँ हम 2 की संख्या डाल के लिखेंगे। अब ये देखिए दूसरी बात क्या है, यह भी निवेदन है कि उक्त प्रक्रिया पूर्व में ही काफ़ी विलंबित हो चुकी है, अतः इसे यथाशीघ्र पूरा किया जाना केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अपरिहार्य है। अब ये दोस्तों ये हमारा ये लेटर समाप्त हो गया। अब दोस्तों अर्ध सरकारी पत्रों में लेटर समाप्ति के बाद आदर्शसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों लेटर समाप्त होने के बाद हम आदर्शसूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं अर्ध सरकारी पत्रों में। अब ये यहाँ ये देखिए दोस्तों, हमने ससम्मान ये आदर्शसूचक शब्द है, इसको लिखा है। अब दोस्तों इसके लिखने के बाद हम जो है ये यहाँ आप ये आइए कि भवनिष्ठ लिखा है। ये दोस्तों देखिए भवनिष्ठ के बाद हम जो है हस्ताक्षर, ये हस्ताक्षर को हम शॉर्ट में लिखेंगे, फिर डैश करेंगे और उसके बाद दोस्तों लघु कोष्ठक में हम यारा ला लिखेंगे प्रेषक का नाम। और दोस्तों फिर आप आ जाइए बाएं किनारे पर दोस्तों जिसको हम लेटर भेजते हैं उसका नाम श्री लगा के लिखते हैं, तो उसका नाम हम जो है श्री का खागा आभासी नाम ही हमको लिखना है और किसी का भी नाम वैसे नहीं लिखना है। और दोस्तों फिर उसके बाद जो है पाने वाले का पद भी लिखते हैं, तो ये श्री काकागा संयुक्त सचिव हैं। और दोस्तों फिर इनका विभाग और पता लिखते हैं। दोस्तों इनका विभाग है लोक निर्माण विभाग और ये जनपद इंदौर और मध्य प्रदेश का इनका पता है। तो दोस्तों इस तरह हमारा अर्धशासकीय पत्र कंप्लीट हो गया। दोस्तों मैंने जैसे बताया है आप लोगों को बिल्कुल उसी तरह लिखना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अब दोस्तों आइए देखते हैं इसका प्रारूप कैसे लिखा जाता है। दोस्तों अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप जैसे उदाहरण लिखा जाता है बिल्कुल उसी तरह है। दोस्तों यहाँ ये देखिए दाहिने किनारे पर हम लोग सिर्फ अर्थशास्त्रीय पत्र संख्या 60 में लिखते हैं, फिर डैश, उसके नीचे विभाग लिखते हैं डैश, फिर उसके नीचे अनुभाग लिखते हैं, फिर डैश, फिर दिनांक डैश, कॉमा, फिर स्थान डैश। दोस्तों ये इधर चाहे मिलान ना हो, लेकिन इस साइड ये देखिए इस साइड ये आप लोगों का ये मिलान ये एक सीध में होना चाहिए। और उसके बाद ये देखिए दोस्तों अनुभाग के बिल्कुल सीध में हम नाम लिखेंगे और यहाँ फिर पद लिखेंगे। नाम लिख करके डैश लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर उसके नीचे उसकी बिल्कुल सीध में पद लिखेंगे, फिर खड़ी पाई लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ ये देखिए विषय हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए विषय दोस्तों लिख करके फिर उसके बाद दोस्तों फिर हम ये आएंगे विषय के नीचे और ये नाम और पद के बिल्कुल सीध में यहाँ ये देखिए ये बिल्कुल सीध में है दोस्तों प्रिय श्री महोदय लिखेंगे। दोस्तों प्रिय श्री महोदय लिखने के बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब दोस्तों ये मैटर हम ये लिखेंगे कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दोस्तों हम उपर्युक्त कहाँ से लिखते हैं, तो दोस्तों देखिए उपर्युक्त हम महोदय के बिल्कुल नीचे उसकी सीध में लिखते हैं। दोस्तों उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि। इसके बाद दोस्तों हम अब दोस्तों हमको दूसरी बात यदि लिखनी है तो हम यहाँ 2 की संख्या डाल करके डैश करेंगे। अब दोस्तों यहाँ आप ये देखिए कि हमारा यहाँ लेटर समाप्त हो रहा है।
दोस्तों लेटर समाप्त होने के बाद हम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्ध सरकारी पत्रों में पत्र समाप्ति पर आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसीलिए हमने यहाँ ससम्मान आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया है। अब दोस्तों आदर सूचक शब्द का प्रयोग करने के बाद हम भवनिष्ठ लिखेंगे, और दोस्तों भवनिष्ठ के बाद हम हस्ताक्षर लिखेंगे। हस्ताक्षर हम शॉर्ट में लिखेंगे दोस्तों, और फिर उसके बाद दोस्तों लघु कोष्ठक में नाम लिखेंगे, डैश डैश डैश, फिर कोष्ठक बंद। अब यहाँ ये देखिए दोस्तों भवनिष्ठ के ये बिल्कुल इधर सीध में बाएं किनारे पर संलग्नक लिखेंगे, यदि कोई है तो। संलग्नक दोस्तों ये हम 1 की संख्या डालेंगे, फिर डैश 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 खड़ी पाई, फिर 2 की संख्या डालेंगे, फिर डैश 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 खड़ी पाई। अब ये दोस्तों देखिए संलग्नक ये कहाँ से आया है, ये नाम पद प्रिय श्री, नाम पद प्रिय और के नीचे बिल्कुल यहाँ सीध में संलग्नक आया हुआ है। अब यहाँ ये दोस्तों देखिए यहाँ पाने वाले का नाम श्री लगा के लिखेंगे, श्री श्री करके फिर डैश डैश डैश, फिर उसका पद लिख करके डैश डैश डैश, और उसके बाद शासकीय पता, शासकीय पता लिखने के बाद डैश 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 के बाद खड़ी पाई। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, श्री के बाद हम यहाँ कॉमा लगाते हैं और पद के बाद भी कॉमा लगाते हैं, और शासकीय पता लिखने के बाद लास्ट में हम खड़ी पाई लगाते हैं। दोस्तों यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि संलग्नक हम कहाँ किसके नीचे लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ ये देखिए कि यहाँ ये प्रिय है ना, ये प्रिय के बिल्कुल नीचे आइएगा, यहाँ पास ये यहाँ ये संलग्नक इसके नीचे बिल्कुल सीध में लिखा हुआ है। तो दोस्तों यही सब कुछ चीज़ों को ध्यान देना है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल सरल है। दोस्तों जैसा मैंने बताया है आप लोगों को बिल्कुल उसी प्रकार लिखना है, और दोस्तों आप लोगों को इसमें निश्चित ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों कल के पेपर के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।